हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं TR09 बैच का कोड सी। एंड ये एग्जाम हुआ था आपका 7 जनवरी 2023। टॉपिक जो जूलॉजी का हमारा डिस्कशन का है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेट अस डिस्कस इट। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 वी आर गोइंग टू डिस्कस। Value of PO2 in deoxygenated blood is equal to the value of PCO2 in। पहले तो यहाँ से जो हमारे पास एनसीईआरटी का डेटा बना हुआ है, चार्ट है, वो हमें पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है आपका 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब ये पूछना चाहते हैं कि PCO2 यानी कि PCO2 भी 40 mm ऑफ Hg किस में होता है? क्या सिस्टमिक वेन्स में होता है हमारा? सिस्टमिक वेन्स मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उनके अंदर PCO2 कितना रहता है हमारा 45, तो ये नहीं होगा। सिस्टमिक आर्टरीज, तो सिस्टमिक आर्टरीज मतलब क्या हो गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा ऑक्सीजन अमाउंट होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है बेटा 40। तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा बेटा, सेकेंड आंसर, बिकॉज PCO2 40 है और PO2 भी आपका 40 हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Next question is 70th question. Major amount of oxygen in the blood is transported in the form of। देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टू फॉर्म्स में होता है। हम बात करें 3% तो बेटा ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है, ठीक है, एंड बाकी रिमेनिंग 97% कैसे जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो हमसे पूछा है मेजर अमाउंट, देन आवर आंसर विल बी बाइकार्बोनेट आयंस नो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यस। 71st क्वेश्चन है हमारा डिस्कशन के लिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है बेटा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके आपका बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आंसर विल बी 1 3 4 यस, फोर्थ, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स, दैट इज आंसर विल बी थर्ड। 72 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is not a correct statement? इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? यहाँ देखो क्वेश्चन पे आप पूछे ये एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के रेफरेंस में हमसे पूछना चाह रहे हैं बेटा। तो यहाँ पहले आपको एक चीज बता दूं, कैडेट इज अ शॉर्ट टर्म। हम बात करें जब भी ये कैडेट वाली चीजें डिक्रीज होंगी, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एसोसिएशन, ठीक। सी मतलब क्या हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ए मतलब है एसिडिटी, डी मतलब है 2,3-BPJ, ई मतलब एक्सरसाइज, टी मतलब टेम्परेचर। अगर ये सब चीजें हमारी क्या होंगी बेटा, डिक्रीज होंगी, तो हमारा क्या होगा, एसोसिएशन होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर ये सारे कैडेट वाली चीज हमारी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। लो टेम्परेचर, ओके, इट फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर लो टेम्परेचर है तो ये क्या फेवर करेगा, एसोसिएशन। एंड द क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग कि हमारा गलत हमें बताना है, नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइज इन PCO2 ऑफ ब्लड डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। यस, देखो अगर हम बात करें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, हमारे एफिनिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये तो सही है, बाकी सब फैक्टर्स क्या है, सही। तो आंसर विल बी फर्स्ट। 73 question. In which of the following forms carbon dioxide is not transported in the blood? कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ठीक है। 7% तो बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है, ठीक है। 23% आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारा मिलके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड रेस्ट 70% कैसे जाता है, ये जाता है बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। पूछ रहे हैं किस फॉर्म में नहीं जाता, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यस 23% डिसॉल्व स्टेट में, ओके। 7% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसके साथ बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में तो जाता है। तो किस फॉर्म में नहीं जाता है, आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में नहीं जाता है। 74th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। The partial pressure of carbon dioxide in the oxygenated blood is।
अब देखो यहाँ आपको ध्यान होने चाहिए वैल्यू कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है, 40 mm ऑफ Hg रहता है, ठीक है। इक्वल टू PCO2 इन टिश्यूज, नहीं, PCO2 टिश्यूज में कितना रहता है हमारा 45, इक्वल टू PCO2 इन एल्वियोलाई, यस इट इज 40 mm ऑफ Hg। तो आंसर आपका जाएगा बेटा 74th क्वेश्चन का सेकंड। वो चार्ट जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। 75th क्वेश्चन है हमारा, thoracic cavity is an airtight chamber, yes, formed dorsally by, देखो dorsally हम बात करें तो क्या रहता है, ventrally और नीचे की तरफ पूरा एक ये क्या रहता है, एयरटाइट चैम्बर रहता है। डॉर्सली हमारे पास रहती है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली रहता है स्टर्नम, है ना, और लेटरली आपके पास क्या आ जाती है बेटा, रिब्स, और नीचे से डाउनवर्ड साइड से रहता है आपका डायफ्राम। तो लेट अस सी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूरी नॉलेज है कि क्या पूछ सकता है। ए पूछ रहे डॉर्सली, तो डॉर्सली क्या होगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम, ओके। देन पूछता है लोअर साइड से, लोअर साइड से क्या रहता है बेटा, डायफ्राम, तो आंसर जाएगा आपका थर्ड, ओके। 76th क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ते हैं बेटा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड डैश अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना हमारा ऑक्सीजन जो है 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसफर करता है, तो हमारा 100 ml ऑफ ब्लड करता है ऑक्सीजन बेटा आपका 5 ml, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना करता है 4 ml। तो आंसर आपका क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन है। 77th क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर अ गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलर सरफेस लैक्स अ लेयर कंपोज्ड ऑफ। देखिए पहले डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती क्या है बेटा, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ये इस तरीके से, हम बात करें ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ये क्या हो गए बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। देन हमारी यहाँ पर क्या आती है, ब्लड कैपिलरी आती है, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम जो कि एंडोडर्म से ओरिजिनेट होने वाली स्क्वामस एपिथेलियम है। देन इनकी क्या होती है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूमुलेटिवली हम बात करें तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, सेकंड हम इन दोनों को क्यूमुलेटिवली लेते हैं, दैट इज तुम्हारे किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को, एंड थर्ड फिर से तुम्हारा क्या हो जाता है, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। लैक्स अ लेयर कंपोज, पूछ रहा कौन सी नहीं होती है, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन द एल्वियोलर एंड द कैपिलरी वॉल, यस होती है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, यस। एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज, यस दिस इज राइट। मसल फाइबर्स इन द वॉल ऑफ एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज, ये हमारा नहीं होता है। 78th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बेटा, एनसीईआरटी के बुक से ही, डायग्राम है। The part of the respiratory system marked as X represents, ये क्या है X, हमारा larynx, that is voice box, ठीक है। 79th क्वेश्चन है, tracheal tubes are the respiratory structures of, tracheal tube किसके अंदर respiratory structures होते हैं, हम पढ़ते हैं कॉकरोच में भी होते हैं, कॉकरोच क्या है हमारा इंसेक्टा, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। 80th क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, the lung capacity abbreviated as FRC in an adult human being is approximately, what is FRC first of all, FRC होता क्या है बेटा आपका, ERV, expiratory reserve volume plus residual volume. Now what is the value of expiratory reserve volume, it is about 1100 से लेके 1200 ml, एंड रिजर्व वॉल्यूम की कितनी होती है 1000 से लेके हमारी 1100। अगर हम इनको सम अप करें 1200 प्लस 1100 के लमसम, या हम इनको सम अप करें तो अप्रोक्सीमेटली 2000 के अप्रोक्स आएगा, 1200 प्लस 1100 that frames around 2300 ml, that is your second option will be the correct answer। 81st क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, कंप्लीट दी एनालॉगी, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, अगर एक्वेटिक है तो वो किससे रेस्पायर कर रहे हैं, गिल्स से। अर्थवॉर्म किससे करती है, इनकी जो स्किन होती है उससे करते हैं, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करती है विच इज मॉइस्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, तो ट्रैकिया नहीं होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल यस, बिकॉज इसके अंदर एक और चीज रहती है बेटा, एल्बुमिन प्रोटीन, जो कि इसको क्या बना के रखता है, मॉइस्ट बना के रखता है। 82 क्वेश्चन है, trachea divides at the level of fifth thoracic vertebrae into,
फिफ्थ thoracic vertebrae में क्या होता है ये बेटा, लंग्स के अंदर डिवाइड होता है। पहली ब्रांचिंग जो होती है हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो आंसर विल बी ऑल्सो प्राइमरी ब्रोंकाई। 83 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं बेटा, एक्सपिरेशन होता कब है, जब प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो और वॉल्यूम क्या हो गया हो, कम। वॉल्यूम कम कैसे होता है, जब डायफ्राम और रिब्स हमारी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ये तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में होगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स, यस दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सब रिलैक्स होके क्या पहुंच जाएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, विच विल लीड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम, देयरफॉर द प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड एंड एक्सपिरेशन हो जाएगा। 84th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं ब्रीदिंग होता क्या है बेटा। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज होना, किसके बीच में, हमारे एक्सटर्नल एयर और हमारे लंग्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, ब्रीदिंग देते हैं। ब्रीदिंग विल बी व्हाट, एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड के बीच में, नो, एटमॉस्फेरिक एयर एंड लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। 85th क्वेश्चन है हमारा, द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो हर जगह पे हम बात करें, हार्ट हो चाहे लंग्स हो, यहाँ पर जो पैराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा होती है इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा फ्रिक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, नो। मेंटेन करता है फ्रिक्शन को, नहीं। डिक्रीज करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस, तो यही हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ लुकिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 86th क्वेश्चन। 86th क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, अ पर्सन स्टार्ट्स कफिंग सडनली व्हाइल swallowing some food, it could be due to the improper movement of। देखिए अगर हम बात करें, ये जो हमारा है विंड पाइप, विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लॉटिस, एंड इसके ऊपर एक कवर रहता है कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज का, विच इज नोन एज एपीग्लॉटिस, राइट। तो एकदम से जब कफिंग करने लगते हैं तो ये किस वजह से हो जाता है बेटा, इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द एपीग्लॉटिस, राइट। तो 86 का आंसर होगा आपका फोर्थ। 87th क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, इट डिपेंड्स मेनली ऑन देयर। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई कहाँ रहते हैं और किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बिलोंग करते हैं, दैट इज हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी द करेक्ट आंसर। 88th क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पेशलाइज्ड सेंटर दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड इन। बेटा यहाँ देखो आपको बार बार एक बार क्वेश्चन का बताऊं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही एक ऐसा एरिया है जिसमें वॉमिटिंग का, आपके हार्ट का, आपके रेस्पिरेटरी का, सबका रिदम सेंटर रहेगा। तो 88 का आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। 89th क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, वीजिंग साउंड आती है, यस। हमसे पूछा क्या है बेटा, इनकरेक्ट। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया एंड इसोफेगस, नहीं, ये किसका होता है हमारा, ये दोनों का नहीं होता है, किसका होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का, दिस इज राइट। difficulty in breathing, this is also right, this is also right, this is also right, which one is wrong, inflammation of trachea and esophagus नहीं होता है, किसका होता है, bronchi and bronchioles का। Now the last question, 90th is, how many layers majorly contribute in the formation of the respiratory membrane। तो बेटा respiratory membrane में कितनी layers होती हैं, ये हमारा alveoli रहा, alveoli की squamous epithelium, ठीक है, then इसकी एक basement membrane रहेगी, then the हमारी यहाँ पर blood vessel, blood capillary है, endothelium, squamous epithelium which is originating from the endoderm, वो प्लस इसकी क्या होगी यहाँ पर basement membrane। तो it comprises of what, first squamous epithelium of the alveoli, second हम इन दोनों को cumulatively लेते हैं basement membrane को, basement membrane of the alveoli and the blood vessel, third हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एंडोथीलियम, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो कितनी होती है बेटा, ट्राई लेयर्ड होता है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, सेकंड, दैट इज 3। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।